कहानी का शीर्षक चुभन। दरवाजे पे खटखट की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने पोस्टमैन था। बोला, हर्ष कुमार। मैंने हाँ में सिर हिलाया। यहाँ दस्तखत कीजिए। मैंने दस्तखत किया और वो लिफाफा पकड़ाकर चला गया। लिफाफा के ऊपर का नाम और पता पढ़ते ही समझ गया कि इसमें राखी है। लिफाफा हाथ में लिए कुर्सी खींचकर बैठ गया। लिफाफा खोलकर जैसे ही हाथ में राखी लिया, मुझे एक एक कर सभी पुरानी बातें याद आने लगा। बीनू दीदी, मेरे बड़े पापा की बेटी। हमारे घर में चाचा चाची, ताऊ ताई कहने का चलन नहीं था, इसलिए मैं बड़े पापा और बड़ी मम्मी बुलाता और बीशू भैया और बीनू दीदी छोटी मम्मी और छोटा पापा कहकर पुकारते। वे लोग दिल्ली में रहते थे और हम लोग गांव में। हर छुट्टी में बड़ी मम्मी बीशू भैया और बीनू दीदी के साथ गांव आती और हम लोग सारे पर्व त्योहार और छुट्टियां साथ मिलकर बिताते। बीनू दीदी मुझे बहुत प्यार करती। मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा भाई कहकर संबोधित करती। मैं भी उन्हें उतना ही प्यार देता। कोई भी पूछता कि तुम लोग कितने भाई बहन हो, तो हमारे मुंह से निकलता 3, भैया, दीदी और मैं। भैया 10वीं और दीदी 8वीं में चली गई, तो त्योहारों में उन लोग का आना जाना बहुत कम हो गया। बीनू दीदी मुझे प्रत्येक वर्ष राखी भेजती थी और राखी के दिन फ़ोन पर फ़ोन करते रहती। अंशु, तू नहाया? राखी बांधा? फ़ोटो खींचकर भेज दो। मैं खुश होकर राखी बांधकर दीदी को फ़ोटो भेज देता। यूं ही बचपन निकल गया। हम लोग बड़े हो गए। भैया इंजीनियरिंग कॉलेज चले गए और दीदी कॉलेज जाने लगी। मैं भी 10वीं की परीक्षा पास कर लिया था। राखी आने वाला था। बड़ी मम्मी का फ़ोन आया। मम्मी और बड़ी मम्मी के बीच जब बातें ख़त्म हो गई तो बीनू दीदी फ़ोन ले ली और बहुत जिद करने लगी। छोटी मम्मी आओ ना अंशु को लेकर। कितना दिन हो गया है दोनों भाई को साथ में राखी बांधे हुए। प्लीज़ छोटी मम्मी। दीदी का मुनहार सुनकर मैं भी जिद करने लगा। चलो ना मम्मी। हमारी जिद को मानकर पापा मेरा और मम्मी का टिकट करा दिए। हम लोग पहुंच गए बड़ी मम्मी के घर। 2-3 दिन तो कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। राखी के दिन सुबह होते ही घर में चहल पहल शुरू हो गया, क्योंकि राखी बांधने के बाद हम लोग मूवी देखने जाने वाले थे। पहले राखी बांधना, फिर खाना पीना, उसके बाद हम तीनों भाई बहन चल पड़े मूवी देखने। सिनेमा हॉल के बाहर बीनू दीदी की बहुत सारी सहेलियां मिल गई। दीदी की सहेलियों के बीच भैया आकर्षण के केंद्र बने हुए थे। तभी उन लोगों की नज़र मेरे ऊपर पड़ी। बीनू, ये कौन है? बीनू दीदी अपना हाथ मेरे कंधा पर रखते हुए बोली, ये मेरा चचेरा भाई अंशु, गांव से आया है। फिर सब हंसते खेलते सिनेमा हॉल के अंदर चले गए, लेकिन मैं तो अबाक वहीं खड़ा रह गया। चचेरा भाई? दीदी का ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया और सोचने लगा, मेरा छोटा भाई है ये कहकर भी तो मिलवा सकती थी ना। सभी लोग अंदर चले गए। मुझे अंदर ना पाकर बीनू दीदी बाहर निकली और आते ही बोली, तुम तो मुझे डरा ही दिया। मैं सोची तुम कहाँ चले गए, और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। सीट पर बैठ गया। सभी हंस बोल रहे थे, लेकिन मैं उस शब्द को भूल ही नहीं पा रहा था। ना जाने क्यों बार बार मेरी आंखें डबडबा जा रही थी। अपने आप को समझाते हुए बोल रहा था, दीदी कहाँ गलत बोली, हूँ तो मैं चचेरा भाई ही। वापस लौटकर बीनू दीदी और भैया बिस्तर पर जाते ही सो गए, लेकिन मेरी आंखें और नींद के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। मेरे कानों में बस एक ही वाक्य गूंज रहा था, अपना भाई और चचेरा भाई। उस दिन के बाद से ना चाहते हुए भी मेरे मन में दूरी आ गया था। बीनू दीदी पहले जब राखी भेजती तो मैं उन्हें कोई उपहार नहीं देता था। मम्मी अक्सर कहती, भाई को यूँ खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए,
बहन को कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। और मैं बोलता, दूंगा ना अपने कमाए पैसे से। दीदी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ती। लेकिन उस राखी के बाद बीनू दीदी की राखी आती और मम्मी के अनुसार बीनू दीदी को उपहार भेज देता। कुछ सालों बाद बीनू दीदी की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई। मेरा भी नौकरी लग गया। बीनू दीदी का राखी आना और मेरा उनको उपहार भेजने का सिलसिला यूं ही चल रहा था। ये घटना घटे 7-8 साल गुजर चुका था। फिर भी हर राखी पे ऐसा लगता कि कल ही की बात है। तभी मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन मम्मी का था। अंशु, बीनू की डिलीवरी डेट 10 दिन बाद की थी, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, इसलिए भर्ती किया गया है। मैं और तेरे पापा निकल रहे हैं, तू भी जल्द से जल्द आ जा। बीनू दीदी का तबीयत खराब सुनकर मैं बेचैन होने लगा और बैग में 2-4 कपड़े रखकर निकल पड़ा। अस्पताल में दीदी की हालत देखकर मैं वहीं खड़ी खड़े कांपने लगा। जब हमें कुछ खोने का डर सताने लगता है तो उसे पाने की चाहत बढ़ जाती है और मैं अपनी आंखें बंद करके मन ही मन प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और एक नर्स बोली कि बेबी गर्ल हुई है और दीदी भी ठीक है। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुछ समय बाद बारी बारी सभी लोग दीदी से मिलने के बाद बच्ची को गोद में ले रहे थे। जब मैं कमरे में गया तो दीदी मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैं दीदी के बगल में बैठ गया तो दीदी बच्ची की ओर देखते हुए बोली, ये है तुम्हारे छोटे मामा। ये कहते हुए बच्ची को मेरे गोद में डाल दी। उसे गोद में लेते ही मैं एकटक उसे देखने लगा। उसके काले घुंघरेले बाल, उसकी अधखुली आँखें, नन्हे नन्हे पाँव, छोटी छोटी उंगलियाँ। जैसे ही मेरे हाथों के संपर्क में आया, मैं उसके स्पर्श से मेरे अंदर जो बर्फ़ का सिला जमा था वो धीरे धीरे पिघलने लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।